वन मंदिर में कि नौक ना लड़वाई ना तो मेरा नाम अवतार भड़ा। जो वीडियो वायरल है उसमें 3-4 मुद्दे आपने गिनाए। एक पे उसमें आपने ये भी कहा है कि कृष्णपाल धन दौलत इकट्ठा कर, एक लखपति थे नहीं थे तो आज वो अरबोपति हैं, कहाँ से हुए हैं? तो हमने एमएलए भी बनाया ये। तो जो आपके ऊपर आरोप लगते थे कि महेंद्र प्रताप जी के खिलाफ हैं आप और कृष्णपाल जी को मदद कर रहे हैं। इन दिनों फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एक जनसभा में हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने जो वर्तमान सांसद हैं फरीदाबाद के और केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनको निशाने पर लिया। बात करते हैं अवतार सिंह भड़ाना से कि क्या वजह है ये क्या रही कि उनको इस तरह से उन पर कमेंट करना पड़ा। जी देखिए, मेरा स्वभाव है कि मैं कभी किसी भी नेता से, मान लो 3 बार बने हैं, बेंदा जी 3 बार बने थे, अब वो 3 बार बन गए हैं, जनता ने बनाया है, जैसे भी कुछ हुआ है। लेकिन मुझे कभी किसी से संबंध बहुत अच्छे रखे मैंने। लेकिन इस वक्त जिस कृष्णपाल जी से मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि उनका कभी मैंने विरोध नहीं किया, ना उन्होंने मुझे सदैव सम्मान दिया। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, सूरजकुंड पर कर ले लीजिए, सूरजकुंड पे खोली करके हमने बसाया था 20 सालों में। कांग्रेस पार्टी ने उनको आबाद किया था, कॉलोनियों को, उनको सबको उजाड़ दिया, वहाँ लोग मरे हैं, आत्महत्याएँ की हैं। प्रदूषण के लिए इस फरीदाबाद के उद्योगपतियों के, बड़ों के कारखाने, सब चीज़ें उस चीज़ें की तरह की चीज़ें बनी हैं। लेकिन हमारी उसे कृष्णपाल जी को मैंने कहा कि आप ये जुल्म मत करिए, कम से कम यहाँ के जो गाँव को उजाड़ने की बात की जा रही है, जैसे अलंगपुर में ये जुल्म हुआ, प्रहलादपुर और बड़ौली में इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है, कॉलोनियों को उजाड़ा जा रहा है, विकास का कोई नाम नहीं है। और हमारी पार्टी ने, हमने तय कर रखा है कि अब जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने पूरे देश को और चुनौती दी है जनता पार्टी के लोगों को कि वो जुल्म करना और इस देश को बर्बाद करने से बाज आएँ। हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम अभी देश के लोगों ने देखा होगा कि राहुल जी की एक कॉल पर लाखों लोग दिल्ली पहुँचे हैं। और अब हम फरीदाबाद में से तैयारी कर रहे हैं कि भाई फरीदाबाद से कम पार्टी को मजबूत करने का काम करें और यहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोकने का काम करेंगे। अच्छा, आपका जो वीडियो वायरल है उसमें 3-4 मुद्दे आपने गिनाए। एक पे उसमें आपने ये भी कहा है कि कृष्णपाल धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी के खिलाफ, चाहे बेंदा जी रहे हों, मेरा कोई भी राजनीति में कोई विरोधी नहीं होता। मैं नहीं मानता कभी किसी के विरोधी, मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है उससे मैं कहने से चूकता नहीं हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है कि जब लोगों के उजाड़ने पर तुल गए वो, और उनको इतना एक बार नहीं 3 बार मौका दिया है जनता ने, तो जनता के भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने लोगों की ज़मीन जायदादें, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया की संपत्ति उसने इकट्ठी की है। मैं कहता हूँ कि ये बीजेपी अगर जरा भी नैतिकता रखती है तो अपने कृष्णपाल जी का वो मेरा भी इंक्वायरी करा लें और इनके खिलाफ भी इंक्वायरी सेटअप कर दें और देख लें कि किस आदमी ने कितनी लूट की है, कितने खसौट की है, कितनी ज़मीनें लूटी हैं। इस फरीदाबाद को तो उन्होंने कंगाल बना दिया। मजदूरों को, दलों को विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनका निजी विकास, जहाँ ये एक लखपति थे नहीं थे तो आज वो अरबोपति हैं, कहाँ से हुए हैं? तो मैं हमेशा एक बात रखता हूँ कि जनता की सेवा के लिए हम आते हैं। जनता हमें इसलिए चुनाती है कि उनके दुख सुख में और उनके विकास के लिए काम करें। जो कुछ हमने किया वो जनता के सामने है और जो उन्होंने किया है वो जनता के सामने। फैसला तो जनता कर देगी, पर जनता तो फैसला तब करे ना तब बीजेपी की मशीनें करने दें। अच्छा, आपने एक और बात कही कि हमने पार्षद बनाया, हमने विधायक बनाया। नहीं, शुरुआत में तो जैसे सच है कि जब पार्षद बनाने का वक्त आया था तो मैंने ही इनको अपने मदद की थी। और जब ये पार्षद बने उसके बाद जब एमएलए बने तो पहली बार बीजेपी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था।
तो मैं वहाँ पल्ला के तिलपत के पास एक कॉलोनी में मीटिंग थी बड़ी, तो उसमें मैं ये कह रहा था भाई, वो कहने लगे कृष्णपाल की जमानत जब्त कर। अरे मैंने कि जमानत की बात मत करो यार, वो भी अपना ही है। कम से कम बीजेपी ने, नेशनल पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अरे अब तो इसको ही जितवा दो यार। तो हमने एमएलए भी बनाया ये। तो जो आपके ऊपर आरोप लगते थे कि महेंद्र प्रताप जी के खिलाफ हैं आप और कृष्णपाल जी को मदद कर रहे हैं, तो वो मैं खिलाफ किसी के नहीं था। जब महेंद्र प्रताप जी के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़े, मैं डटकर उनके साथ काम किया है मैंने, और इतना काम किया कि शायद उन्होंने भी इतना ना किया हो। मैंने पूरी मेवात से लेकर यहाँ तक कर दोनों का मुझे प्रभारी बनाया हुआ था। फरीदाबाद में 6,16,000 वोट मिली है और वहाँ 7 लाख वोट मिली है गुड़गांव में, दोनों का मैं प्रभारी था। गर्मी थी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं महेंद्र प्रताप जी का, उस परिवार का तो मैं कभी विरोध किया ही नहीं कभी। उस परिवार ने लेकिन कांग्रेस के विधायक जो कैंडिडेट है उसके अपोजिट आप किसी को मदद कर रहे हैं, तो वो विरोध तो हुई नहीं, उस वक्त में मैंने एक बात कही थी, जब तक ये नहीं था कि वो कह रहे थे कि जबान जब्त करवा दो। ये मेरे मन की भावना थी और मैं पब्लिक में कह गया था, ये सच बात है। अच्छा, एक चीज़ और आपने कही कि भाई 3 बार हो गया है, चौथी बार नहीं बनने देंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जनता, अब मैं समझ चुका हूँ जनता का जो भी रोल है। बनने को तो मैं कहीं इस घमंड में ना रहे हैं कृष्णपाल जी, ये बैदा भी 3 बार बने थे, अब 3 बार बन चुके हैं। जनता अब आगे की बात मत सोचिए। आप भी फरीदाबाद से, आप भी 3 ही बार रहे हैं। मैं 4 बार रहा हूँ। जनता फरीदाबाद में एक बार मेरठ भी फरीदाबाद के जन ने जाकर जिताया था मुझे। मैं सोचता हूँ मैं 4 बार बना हूँ कांग्रेस के मंच से। मैं 4 बार कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का सदस्य जीता हूँ। तो आप चाहते हैं कि 4 बार वो ना बने, क्योंकि एक और भी कहा जाता है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो कहीं वो आपका रिकॉर्ड में ना मैच कर लें। नहीं, मैं तो वो बता दिया, वो जनता अब इस बार बहुत दुखी है और इनको जिस तरह का इनका कारनामे हैं वो नहीं करने चाहिए। और मुझे तो पार्टी जहाँ से लड़ाएगी, ये पार्टी का फैसला होता है और मेरी सेवा करना ड्यूटी है कि फरीदाबाद ने और देश भर के समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे राहुल जी ने कहा है कि कॉल दी है, पार्टी को मजबूत करेंगे, देश को जो चुनौतियां हैं उनको, उनके खिलाफ काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपने लास्ट में कही उसी वीडियो में कि मैं मंदिर में नाक रगड़वाऊंगा। नहीं, मैंने कहा अगर वो सच्चाई ना हो तो उसको तो हम जनता की इतनी बड़ी ताकत होती है, इसको तो मन की, अगर बड़ौली के तोड़ फोड़ को रोकने में नहीं आया वो और उसने जनता का साथ नहीं दिया तो उसकी नाक रगड़वा देंगे। मैं कह रहा हूँ नाक रगड़वा देंगे उसकी। आज भी कह रहा हूँ कि उसने अगर इस वक्त जितना भी तोड़ फोड़ और ये जुल्म हो रहे हैं, लोगों ने बहुत जुल्म सहे हैं, लेकिन अब उनके घर बार, उनके बच्चों को, उनको बर्बाद करने पर तुला है कृष्णपाल, तो ये बर्दाश्त बात नहीं है। अगर इस तोड़ फोड़ के रोकने के लिए वो साथ नहीं आए, जनता का साथ नहीं देंगे तो जनता उनका नाक रगड़वा देंगे। कुछ दिन पहले भी एक तोड़फोड़ थी, बड़ौली की ही तोड़फोड़ थी, जिसमें जो वहाँ के बीजेपी के ही मंत्री हैं राजेश नागर, वो खुद पहुँचे थे तोड़फोड़ रुकवाने के लिए, क्योंकि अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो ड्यूटी बनती थी उसकी। वो भी वहाँ मिनिस्टर हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो स्टेट में है कि उसी विधानसभा से हैं, वही लोकसभा है जहाँ पे जब मैं गया हूँ तो उस वक्त तक ये कोई नहीं गए थे। फिर कृष्णपाल इसको राजेश जी को कहा, मैंने उनके पिताजी से मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा बाबू जी यहाँ के लोग हैं बहुत दुखी हैं, इस बार कहिए उनको कि जो नाजायज़ जुल्म ना करें, इस गांव को उजाड़े ना। मैं गया था, खुद 2 बार गया हूँ वहाँ। तो कुल मिलाकर विरोध करते रहेंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पर मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ अगर कोई भी जुल्म करेगा, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, सबके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम। धन्यवाद।
तो ये थे फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना, जो कि जिनका वीडियो वायरल था। वो उस जो भी आरोप लगाए थे उन्होंने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर, वो अभी भी उन अपने आरोपों पर खड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि जनता के साथ इस समय जुल्म हो रहा है, तोड़फोड़ जारी है पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, तो उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस तोड़फोड़ के में जो असर है वो गरीबों पर पड़ रहा है और वो इस गरीब मार के खिलाफ खड़े हैं। सचिन गौड़, फरीदाबाद, हरियाणा तक।